स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 45 सांसदों से मुलाकात की है। इसमें एनसीपीआई के बहुत सारे सांसद थे, शिवसेना के शिंदे ग्रुप के बहुत सारे सांसद थे और एनसीपी अजीत पवार के उनके सांसद भी इसमें शामिल थे। मुलाकातें और भी हुई हैं। उनकी मुलाकात आज सुखबीर बादल से भी हुई है। इन सारी मीटिंग्स को लेकर के काफ़ी हलचल भी हुई और काफ़ी बातें, खबरें जो हैं वो बाहर निकली। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा कि पहले तो आप में से किसी को की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एनडीए में है वो अपने आप को एनडीए परिवार का सदस्य समझे। इस मुलाकात से सरकार ये मैसेज देना चाह रही थी कि परिसीमन बिल पर सरकार के पास सारे नंबर्स हैं और परिसीमन के बाद किसी सांसद को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार को परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत जुटाना था। वो सरकार ने कहा है कि हमारे पास है, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना कीजिएगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर अभी पास नहीं हो पाया तो फिर हम विशेष सत्र बुलाएंगे और परिसीमन बिल तो हम पास कराएंगे ही, ये उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री की आज की मीटिंग में यह भी मैसेज दिया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी के निर्वाचन क्षेत्रों का ख्याल रखा जाएगा। हर किसी सांसद को चिंता होती है ना, भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या होगा, वो कह रहा था आप चिंता ना करें। सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के बीच सक्रिय रहने का भी संदेश दिया। जेनजी को सरकार की योजनाओं का, उपलब्धियों के बारे में बताने के बारे में कहा। युवाओं में सरकार के प्रति अगर नाराजगी है तो उसको बातचीत के जरिए कम करने पर जोर दिया। एक एनसीपीआई के सांसद हैं खलीलुर रहमान, ये एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। वो आज प्रधानमंत्री से मीटिंग में थे शामिल। अब इनसे बार बार, ये 3 मुस्लिम सांसद हैं एक्चुअली एनसीपीआई के, ये नहीं जा रहे थे एनडीए की मीटिंग में। यूसुफ पठान भी हैं, तो इनसे सवाल हो रहा था कि साहब आप क्यों नहीं जा रहे, मन फिर आपका खट्टा हो गया क्या, अब इंडिया में आप नहीं हैं? तो इन्होंने कहा और डिलिमिटेशन पर बोले ये खलीलुर रहमान कि देश हित में जो होगा हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल यूसुफ पठान ने भी कहा था भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करना तो बड़ी अच्छी बात है और जब भी वो बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। तो एनडीए की मीटिंग में भले ना जाए, प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूर होगी। सुनिए। हम लोग को आज सुबह अपना ब्रेकफास्ट में उनको इनवाइट किया था, हम लोग गए थे। साथ ही हम लोग अपना जो क्षेत्र का जो कुछ समस्या है हमारे जिला में, हमारे राज्यों में, उनको व्यक्त किया है। हम लोग लिखित तौर पर हम तीनों सांसद उनको दिया। उन्होंने चिट्ठी लिया है। इस बारे में देखेंगे इतना ही आश्वासन दे। इसमें यूसुफ पठान, आप और तीनों मुस्लिम थे। तो एनसीपीआई के सांसद की हैसियत से आप वहाँ पर गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे ये कहा जा रहा है भाई जो चीजें आएगी, अब संसद में कुछ बिल आएंगे, हो सकता है डिलिमिटेशन और चीजें, तो सरकार के साथ आप लोग रहेंगे? देखिए, जो देश हित में, बिल्कुल देश के साथ रहेंगे, देश के लिए खून बहाएंगे। सॉरी, मेरे मुंह में अभी कॉफी भटकते टकते रह गई। 1 मिनट सर, सॉरी। उन्होंने एक्चुअली, मुझे ये समझ में आ रहा ना कि आप मतलब ममता जी के साथ भी यही बयान जब थे तो ऐसे ही बयान आते थे, फिर एनसीपीआई में चले गए तो यही बयान आते हैं। अब मोदी से मीटिंग के बाद डिलिमिटेशन के बिल पर भी यही बयान आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी है ना कि देश हित के लिए ही काम करते हैं। देश हित के लिए जो जरूरी हो वहां वो रहते हैं कंसिस्टेंट। मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिखा। मतलब आप सोचिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट है देश हित। देश हित के लिए जब जहां रहना पड़े वहां रहते। लेकिन डिलिमिटेशन पर कह दिया इनको खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा चिंता ना करें, नंबर भी है और बिल भी आएगा। तो देश हित भी शामिल है, अपना हित भी शामिल है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? दूसरा, मुझे तो कोई बदलाव नहीं लग रहा। आपको लग रहा है? इनको ये भी, इन सारे सांसदों को ये भी लगता है, खासकर इनको जो दूसरी पार्टियों के हैं, जो व्यक्ति से ही तो देश, बंगाल वाले सांसदों को खासतौर पर इस बात की चिंता बड़ी रहती है कि हमारे संसदीय क्षेत्र का क्या होगा, ये बात वहां के काम होते रहे। तो ये इनको और आश्वासन मिलता है। ये बात उन्होंने नहीं सुनी कि देश हित में खून बहाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। अपना तो अब चाकू तो नहीं मारेंगे अपने आप को। भाई डिलिमिटेशन बिल आ रहा है, इसका मतलब त्रिपाठी जी? नहीं, लक्षण तो स्पष्ट है कि आ ही रहा है। और जिसको कहते हैं ना कि सरकार पूरी तरह से ठोक बजा के दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि देखिए सब करने के बाद भी नंबर बड़ा कठिन है, मतलब आसान सा नहीं दिख रहा है। लेकिन जितनी एक्सरसाइज सरकार ने की है, और अभी चूंकि यात्राएं बोला नहीं, चूंकि देखिए मैं अभी, लेकिन जो रिपोर्टेड है ना मीटिंग में, जो नंबर बताया गया है, अब वो बहस नहीं शुरू हो जाती। 366
नहीं ये तो ये 366 कहाँ से है ये नंबर जो है ना, अगर ये 366 देखिए ये जो नंबर हवाले जो है से सरकार के पास है, ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। देखिए लेकिन अभी इतना तय है कि इस सेशन में, मानसून सेशन में ये बिल नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार अगर के कोई एजेंडा से कहा ना कि हम अगर- स्पेशल सेशन भी लाएंगे, वो देखिए स्पेशल- नहीं, वो बिल तो पास मेरा ये कराना ही मानना है है कि उनको। अगर 366 का नंबर होता भी करा चुके तो होते ये बिल टेबल हो चुका नहीं होता। वो नहीं होगा जब तक हाउस में इस पर चर्चा नहीं होगी ढंग से बैठकर शांति से, ये बिल नहीं लाएगी सरकार। आप सोचिए ना कितना बड़ा बिल है, हंगामे में ले आएगी क्या? नहीं, आप आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं सर ये बिल सरकार नहीं कौन आएगा सा बिल ऐसे। ऐसा है जो ये हंगामे के स्पेशल चक्कर में सेशन छोड़ करेगी, रही है? ये बिल ऐसे नहीं आएगा। मैं तो पूरी तरह दूसरी से बात उसी कह रहा हूं एजेंडा ना, पर काम करके अगर नंबर हो जाएंगे तो हंगामा रुक जाएगा। आप इसको समझिए ना, जहां नंबर हुए हंगामा रुका, तब आप शांति से बात भी करें। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास अभी पूरे नंबर नहीं, लेकिन सरकार उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मैं इसको जानकारी के तौर पर कह रहा हूं, और मतलब इसको खबर के तौर पर आपको बता रहा हूं। मेरी खबर क्या, जो मेरा रिपोर्टर मुझे बताए ना, मैं तो वही रिपोर्ट करूंगा। तो मैं आपको एक खबर के तौर पर बता रहा हूं जो मुझे दी गई है, हमारे चैनल को दी गई है। लेकिन सरकार के पास पॉलिटिकल मैसेज सरकार के पास नंबर हैं, 2/3 नंबर हैं। परिसमन के लिए 2/3 चाहिए भी नहीं, महिला आरक्षण के लिए चाहिए। एफसीआरए के लिए 2/3 चाहिए भी नहीं। एफसीआरए, परिसीमन और महिला आरक्षण, तीनों बिल लेकिन सरकार तब तक नहीं लाएगी जब तक इस पर प्रॉपर चर्चा का माहौल संसद में नहीं बन जाता। यह बिल्कुल टॉप से निर्देश है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर जितने सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए वो संसद के थ्रू जाएं। अच्छा ये बताइए, डील एक मिनट सर, ये जी, आप जरूरी ही- है क्योंकि हाँ, आप ही आपने बोलो। कहा कि चूंकि बात सही है, आप जो बता रहे हैं वो खबर है, लेकिन उस खबर का आधार क्या है? खबर का आधार यह है कि ये सरकार बिल पारित नहीं करा पाई है। उसको पता है नहीं ये सारी मैसेजिंग क्यों करनी पड़ रही है। सरकार अगर इतनी आसानी से बिल पारित कराने की स्थिति में होती तो क्या ये सब करना पड़ता? आप जरा सोचिए ना, एनसीपीआई से लेकर जो कुछ भी हो रहा है, हर जो इवेंट जो आपको बहुत पक्का वाला भाजपा समर्थक वो भी कह रहा है कि ठीक तो नहीं लेकिन चलो बड़े काम के लिए कुछ हो रहा है। तो अगर नंबर वहां तक पहुंच गया तो वो होगा ही, वरना एनसीपीआई के सांसदों को लेकर आप क्या करेंगे, दूसरे सांसदों को लेकर आप क्या करेंगे? और अगर चीख चिल्लाहट हो रही है सदन में, आप चाहते हैं कि ये अच्छा 850 सीट करने वाला बिल पास हो जाए? अभी जो परीक्षा में नकल रोकने और उसका कानून आया तो चीख चिल्लाहट हुई। सर ये यही परंपरा रही है। मैं तो जब से मुझे याद आ रहा है चलिए ठीक है कि आप कह रहे हैं अगर बिल ले आएगी सरकार, बिल ले आएगी तो शांति होगी। सबको बात कर रहा हूं, उनको अगली भी एक अपना पक्ष रखना अब है। ये देखते हैं सर, अगली मीटिंग एक और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की जो हुई उसकी बात आपको बता देता हूं। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात कई अरसे के बाद हुई है। सुखबीर बादल आज सुबह ही दिल्ली आए थे, संसद भवन में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में फिर थोड़ी गर्माहट आई। पंजाब इलेक्शन से पहले मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैठक के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चा एक बार फिर तेज होगी। हालांकि अभी तक जितनी भी लोग बताते थे पंजाब को जानने वाले, वो कहते थे कि इस गठबंधन की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन अब ये मीटिंग हुई। मोदी बादल की मुलाकात पर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले एक्टिव हुए और उन्होंने कहा पोस्ट लिख करके कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, तो इसके बाद क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? ये अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। ये उनकी राजनीति है। सवाल लेकिन ऐसा है कि जिसका जवाब मिलना चाहिए। बताइए समीर जी, बताएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सारे विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, जिस तरीके से अकाल तख्त के साथ उनका जो चल रहा है विवाद, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से चन्नी को लेकर मामला चल रहा है, कांग्रेस जो जिस तरीके से अपने आंतरिक संघर्ष के में पंजाब के अंदर उलझी हुई है, और ऐसे में अगर सुखबीर बादल आते हैं तो क्या दिक्कत है? और लंबे समय से गठबंधन रहा है, ऐसा भी नहीं कि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के बाद शिवसेना और अकाली दल दो सबसे पुराने सहयोगी दल रहे, उनके साथ लंबे समय तक रहे। ठीक है, बीच समय में अभी कुछ समय किसान के कृषि बिल को लेकर कुछ विरोध हुआ, उसके बाद वो अलग हो गए। लोकसभा का चुनाव परिणाम आया तो बुरी तरीके से अकाली दल हारा। सिर्फ एक लोकसभा सांसद है जो सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल अकेली बठिंडा से सांसद जीतकर आई थी, बाकी उनका कोई सांसद चुनाव जीतकर नहीं आया। तो अकाली दल को भी अब लगता है कि भैया अगर पंजाब की राजनीति में बने रहना है, सत्ता में आना है, और पूरी उनकी जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी लेकर चली गई है, तो अगर वापिस सत्ता में बने रहना है, पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है,
तो सत्ता में लौटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक मजबूरी अकाली दल के सामने जितनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी उतनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अकेले बनाने की स्थिति में अभी वो नहीं है। तो उसे बीजेपी करना चाहेगी, आप कह रहे निश्चित रूप हैं? से और क्यों नहीं करेगी? लंबे समय से अकाली दल गठबंधन में उनका सहयोगी रहा। आप जैसे जानकार लोग ही बताते थे कि बीजेपी अब अपनी राह अकेले चलना चाहती है। नहीं, अभी तक कहा, लेकिन पार्टी को लग रहा होगा कि अकाली दल जुड़ जाए, उसका वोट बैंक जुड़ जाए और सत्ता में अगर लौटकर आते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए जो 7 सांसद राज्यसभा के थे, उनमें से एक हरभजन सिंह, इन्होंने भी कल प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की थी। इनका एक रिएक्शन आ रहा है, जरा देख लेते हैं। पीएम साहब से जब मुलाकात हुई, उन्होंने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, अटेंड करिए और आप समझिए कि पार्लियामेंट पूरा देखिए, समझिए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या आप चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर आप सदन में विषय में बात करिए। और एक जो यहाँ का नियम है, जो उस मर्यादा में रह के हमेशा जो है वो बात रखनी है और करनी है। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, तो वो मार्गदर्शन है हम सबके और बहुत मज़ा आया। और ये सब वाक़ई वाली बात है हमारी कि हम सबको बुलाया, मिले और जो उनके साथ थोड़ा भी टाइम आप रह जाते हो तो वो बड़ा पॉजिटिविटी फैल जाती है आप में। दूसरी तरफ अगर बात करें, देखते हुए जिस तरीके से अरविंद सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ थोड़ी देर में बैठिए तो बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, बड़ी सकारात्मकता फैल जाती है वातावरण में। राहुल जी की मीटिंग कराई जाए फिर जरा थोड़ी देर ना प्रधानमंत्री के साथ, फिर देखते हैं कौन कितना पॉजिटिव और कौन कितना नेगेटिव होता है। भाई ये पता तो चलेगा ना, टेम्परेचर तो पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान आपको दिखाता हूं, पंजाब की बात निकली है। कल राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर के ना कई प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए। पहला प्रयोग देखिए, उन्होंने कहा आस्क मी एनीथिंग। एक सेशन शुरू किया इंस्टाग्राम पे कि कुछ देर के लिए मुझसे आप कुछ भी पूछिए। बहुत सारे सवाल हुए उनसे, तो एक सवाल उनसे हुआ कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन बीजेपी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, जिसने भी पूछा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं भी देखना चाहता था क्या जवाब देंगे ये। स्पॉन्टेनियस सेशन था, अब तुरंत सोचने का समय भी नहीं होता। अब वो सवाल पढ़ रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, हु इज माय फेवरेट लीडर इन बीजेपी। ओके, जवाब आप सुनिए क्या दिया उन्होंने। Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. हेलो अंकल अमरिंदर। ज्योतिराज सिंधिया भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जवाब बड़ा अच्छा था उनका, स्पॉन्टेनियस आंसर, और फंसे भी नहीं। कैप्टन अमरिंदर जो है वो ऐसी कमोडिटी है, छूने में प्रॉब्लम भी नहीं है। चुनाव में इम्प्रूव किए हैं राहुल गांधी। ग्रेजुएशन में थे तो 100 में से 15 मार्क्स आया था हिस्ट्री में, मैंने बुरी तरीके से फेल किए थे। उसके बाद ये यहाँ टिक नहीं पाए थे तो हार्वर्ड चले गए थे। माँ बाबू जी संपन्न आदमी थे, सब भेज दिया। दादी अम्मा बहुत संपन्न थी तो हार्वर्ड भी फेल किए। तो दूसरी जगह आकर के एक और, जैसे मैं पटना में एक होता था पहले, एक कॉलेज था, उसको ताड़ी पी के सुतल कॉलेज बोलते थे हम लोग, टीपीएस कॉलेज उसका नाम था। तो लोग उसको वो एब्रिविएटेड फॉर्म में ताड़ी पी के सुतल कॉलेज भी हम लोग मजाक में कर देते थे। सर, आप किसी बच्चे को पास करते हैं कभी, मतलब पेपर जब जांचते हैं? जांच करते हैं। तो मैंने कहा ना कि इसीलिए बहुत इम्प्रूव किए हैं। इतना स्पॉन्टेनियस जवाब यदि हिस्ट्री में दे दिए होते तो सेंट स्टीफेंस में। सर, आप तारीफ भी कर रहे हैं तो पहले पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा कोई बच्चा मान लीजिए अच्छा नंबर आ गया तो तुम तब गड़बड़ किए थे, तब तुम घूम रहे थे। ये उनका तरीका है कनेक्ट करने का विद यूथ। इसको इस तरीके से देखिए। एक बात मुझे बताइए, मैं खुश होता हूँ कि राहुल गांधी को यूथ कहते हैं लोग। मैं 60 पार कर गया है, राहुल गांधी हमसे 4 साल छोटे हैं, तो मुझे भी आत्मानुभव होता है। 4 साल छोटे हैं, 4-5 साल छोटे हैं, ज्यादा नहीं है। 55 के हो गए हैं। 56 के। अब 56 का आदमी जो है वो युवा अपने आप को कहता है, क्योंकि वो पैंट के दोनों साइड हाथ डालते हैं। एक साइड हाथ डालते तो लोग पता नहीं था कौन सी कबर बना लेते, अब दोनों हाथ डालते हैं तो अपने युवा हैं। लेकिन उत्तर बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के ही अपने एक
पुराने किरदार को उन्होंने चुना। चलें। यानी जो आप लोग इस भाग बात पे करके सहमत लोग नहीं हैं। हुए कि वो जो ये सब युवाओं को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं? ये बात आज से नहीं कह रहे हम। इतने दिनों जिस में दिन तो से युवा- उन्होंने जिस दिन से उन्होंने टी शर्ट पहननी शुरू की उस दिन से ये था। ये एक सोचा समझा एफर्ट है कि इनको यंग दिखाया जाए, इनको यंगस्टर्स से रिलेटेबल दिखाया जाए। सौरभ, अब एक वीडियो देखिए, एक वीडियो देखिए। एक लाइन छूट हाँ, बोल जाएगा। दीजिए ना। आपने ही दिखाया है ना कि इतना करने के बावजूद भी 39% लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं और करते हैं, वो तो बात सही है। और 19% इनको वोट करते हैं सर। लेकिन अब मोदी जी भी तो इंस्टाग्राम पे गए ना, कोशिश तो हर आदमी करता है। कल मोहन भागवत ने भी 1 घंटा सवालों के जवाब दिए ना यंगस्टर्स के, तो वही काम है। वो अब उन्होंने ये एक्सरसाइज पहले शुरू कर दी। अब एक कल का वीडियो देखिए आप संसद का। मैंने पहले वीडियो देखा, मुझे हैरानी हुई। ये वाला नहीं, दो बारिश वाला। अरे चलिए, अब ये चला दिया तो यही चला दीजिए, पहले यही चला दीजिए। ये इसी सेशन का हिस्सा है, आस्क मी एनीथिंग सेशन का। अब वही जो वो डॉग वाला ही चला दीजिए, डॉग वाले में क्या हुआ, वो उन्होंने कहा कि भाई आर यू अ पेट पेरेंट, व्हाट डू यू हैव टू से एज अ पेट पेरेंट। उनके पास पेट्स हैं, ये तो सब जानते हैं। उसका भी वो जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा आई एम नॉट अ पेट पेरेंट। मुझे ये टर्म कल ही पता चला, मुझे ये टर्म कल ही पता चला कि पेट पेरेंट कहा जाता है। वरना भाई आई हैव अ पेट, अपने पेट से भी लोग प्यार करते हैं। आज पेट पेरेंट का मतलब ये मेरा बच्चा है, मैं इसके माँ बाप की तरह हूं। तो उस पर सुनिए राहुल गांधी का जवाब। I'm not a dog parent. I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us and they deserve respect, love and affection. Yes, Noori, do you agree with me? Yeah. So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video, but too bad. I'll deal with that problem when it arises. Bye. A dog pair. क्यूट वीडियो, राहुल गांधी क्यूट वीडियो है, क्यूट था, ठीक है। वो नूरी है, कि वो सोनिया गांधी जी का पेट है, वो पेट है, उसका नाम नूरी है। तो उन्होंने कहा कि स्पेशली लेकर आए थे वो राहुल गांधी जी, वो वीडियो में दिखाने के लिए लेकर आए थे। अब एक वीडियो कल और बनाया राहुल गांधी जी ने, माँ के लिए जब लेकर आए, स्पेशली बहुत दूर से। अरे अब सोनिया जी के लिए ये लेके आए थे। अब एक वीडियो वो बारिश वाला आप चला दीजिए। हाँ, वो बहुत अच्छा। अच्छा, ये वीडियो मैंने देखा, सोनिया गांधी राहुल गांधी सीढ़ियों से उतर रहे हैं पार्लियामेंट में, बारिश हो रही है। मैंने कहा बारिश में क्यों आ रहा है, छाते वाले कहाँ गए? दोनों के लिए छाता लेकर के एक आदमी आता है। फिर समझ में नहीं आई बात। फिर एक क्लोजअप वीडियो देखा, बारिश टप 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 गिर रही है, दोनों भाई बहन खड़े हैं और बारिश भीगे जा रहे हैं। फिर थोड़ा लॉन्ग में जब वीडियो आया, अगर कोई और फ्रेम है तो हाँ, अब आपको आसपास छाते दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं दर्जनों छाते थे आसपास। और जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे तो 4-6 छाते वाले दौड़ के गए कि सर ये छाते में आ जाइए, और राहुल गांधी मना कर दिया, नो 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 नो। फिर दिखाई दिया कि साहब ये तो वीडियो बन रहा है, ये बारिश में खड़े होने का वीडियो बन रहा है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जितने हैंडल हैं सबसे ये वीडियो पोस्ट हुए सोशल मीडिया पर कि ये देखिए आग लगा दी गई बारिश में, राहुल गांधी और सोनिया उन्होंने बारिश। नहीं, ये सच है, ऐसे ये वीडियो बनाने के लिए किया गया। नहीं, इसलिए कह रहा हूं, जैसे ही वीडियो बनाना बंद हुआ, छाते पुनः आ गए। प्रियंका जैसे ही वीडियो बनाना बंद हुआ, छाते पुनः, उसके बाद अरे भीगने के बाद छाता काहे को लगाए हुए हो भाई? नहीं, और फिर रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि सर बारिश में खड़े हो गए आप, बारिश का मजा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, बारिश में भीगने से डर लगता है क्या आपको? और फिर मतलब वो जैसे वो वीडियो पोस्ट हुए ना सोशल मीडिया पर, उसका कनेक्ट के लिए ना, वही यूथ के कनेक्ट नहीं तो क्यों कर रहे हैं वो? और ये आप इससे मत बोलिए, कनेक्ट करना है तो हाफ पैंट टी शर्ट पहन करके आ जाते हैं ना। वो राहुल गांधी के लिए नहीं होते, वो सारे एमपीज के लिए होते हैं। हाँ, सबके लिए होते हैं ना, सर्विस में है वो वहां पर। वो मैं केवल इतना कह रहा हूं, वो बारिश का मजा लेने के, अगर वो बारिश का मजा लेने के लिए भी भीग रहे होते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो वीडियो बनाने के लिए भीग रहे थे तो भी क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरी प्रॉब्लम से हो भी क्या जाएगा? नौटंकी कर रहे थे वहां पर खड़ा होकर। बट वो वीडियो बारिश से भीगने के लिए था तो अपने घर में भी जाकर के भीग सकते थे। नूरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं प्रॉब्लम तो किसी में भी हो नहीं हो, वो उनका है। मैं ये दूसरी बात कर रहा हूँ, मैसेज के लिए कि वो यूथ के साथ कनेक्ट होने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ये उनका मैसेज है। इंस्टाग्राम पर भी वो जो कनेक्ट कर रहे हैं, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अटायर है वो भी उसी का हिस्सा है। बट ये थोड़ा ज्यादा है सर। लीडर ऑफ अपोजिशन बारिश में भीग करके वीडियो, इंस्टाग्राम का वीडियो बनवाए और कांग्रेस वाले उसको ऐसे पेश करें कि पता नहीं मतलब क्या किला जंग जीती है। थोड़ी कर रहे हैं, बलिदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल दिखा तो ऐसे ही रहे जैसे बहुत बड़ा बलिदान कर रहा हो। देखिए बारिश में भीग सर, एक नतीजा देख लीजिए, एक प्रेशर साइड इफेक्ट देख लीजिए कि इस पार्टी के सारे लीडर इंस्टाग्राम पर आ गए और यूथ से कनेक्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब उसका कोई असर है ना। एक बार त्रिपाठी जी बोलिए। पहली बात तो ये देखिए कि
वो पहला वाला जो कुत्ते के साथ वाला वीडियो था, वो क्या आपने कहा, क्यूट कहा, हाँ वो बड़ा नूरी, अच्छा क्यूट था। नूरी। और मैं मतलब हम जैसे लोग नहीं अभी भी कनेक्ट कर पाते, लेकिन हम अपने आसपास भी देखते हैं, सब देखते हैं। अभी आजकल ये जो पेट पेरेंटिंग है या कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ, हमको तो अभी आ रहे थे एक सज्जन बड़ा सा बिल्ला लिए, सफ़ेद सफ़ेद, इतनी बड़ी बड़ी आँख, लिफ्ट मिल गया, हम तो डर गए एक बार। अब वो ऐसे गोदी में उठाए थे कि ऐसा तो अपने बच्चे को भी आदमी उठाए, लेकिन उनके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी निश्चित तौर पर ये जो एक नई जनरेशन तैयार हो रही है, उससे इसके जरिए कनेक्ट कर रहे हैं। अब ठीक है, उस चक्कर में हेमंत विश्व शर्मा जैसा एक नेता उनके साथ दूर हो गया और वो वहाँ नौजवानों की पसंद बना हुआ है, वो अलग विषय है। अब दूसरा वाला, इस पे मेरा ऐतराज है सौरभ जी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आप बारिश वाले वीडियो, अरे भाई मैं भी भीग के डालता हूँ, मुझे रील बनानी होती है, मुझे वीडियो बनाना होता है, मुझे मजा आता है, लोग लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप इस पे क्यों ऐतराज? भीगना ये आनंद देता है, वो कभी तो आनंद की अवस्था में। अरे मोदी जी ने वो एक इंस्टाग्राम का वीडियो बना दिया तो नौटंकी कर रहे हैं, तो ये फलाना कर रहे हैं, तो दिखाना कर रहे हैं, तो क्या नहीं हो गया था उसमें? नहीं, मोदी जी, राहुल गांधी बारिश में खड़े होकर इंस्टाग्राम भीग करके वीडियो बनाना, तो वो क्या है? सीरियस नोट पे उनको लगा कि उनको छात्रों को अपनी बात, ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं भाई। अरे मन किया, भीग गए, रील बन गई, आप लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। हमारा भी कोई मन करता है, बारिश में सुबह निकलते हैं, आज बारिश हो रही है, आज चलो भीग लेते हैं, मजा आता है भाई। आप लोग एकदम से नहीं, आप मजे के लिए भीगते हैं कि रील के लिए भीगते हैं? अरे तो मजा रील सब एक साथ आ जाता है, मजा ले रहे हैं, रील बन गई। ट्रक हमारे पास लोग नहीं तो हमको खुद ही बनवाना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर बन करके आप रील खिंचवाए हैं सर? नहीं, सुनिए, नाव पर बैठ करके, नाव पर बैठ करके, सर समय एक बयान और दिखा देता हूं इसी पे, ये आस्क मी एनीथिंग सेशन में। सर मतलब इंस्टाग्राम वाले इसमें आस्क मी एनीथिंग सेशन में शादी विवाह नहीं हुआ। एक सवाल उनसे हो गया झारखंड के, सुनिए सर, समय निकल गया। झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर क्या कहना है राहुल गांधी से, यह भी सवाल हो गया। तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा। मतलब ये भी, अब ये सारे, मैं पहले तो तारीफ करता हूं राहुल, इतना ओपन सेशन लेना, इसमें सवाल कुछ भी पूछा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था राहुल गांधी का। सवाल बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, जवाब भी, उत्तर भी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। इसका क्या जवाब दिया उन्होंने, वो राहुल गांधी का एक और जवाब होगा, वो लगा दिया। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। ऐसा है, वो आजकल ओएमआर शीट होती है सब जगह पर ना एग्जाम में। अब मैं ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव सवाल में सब्जेक्टिव अगर कर दूंगा, मैं उस पर बगल में ऐसे लिख दूं, तो प्रोफेसर साहब जैसे इन जो वो होंगे जांचने वाले, कॉपी फाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल सवाल सीधा हुआ, आप झारखंड के बच्चों के साथ हैं कि नहीं है, और बताने लगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। अरे आप हैं उनके साथ? तो उन्होंने कहा मैं सबके साथ हूं। सबके साथ का मतलब नहीं है, झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आप बोलिए अपने मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को बोलिए क्या करना है। सीधी सी बात थी, इतना सा एक सवाल था। सौरभ एक लाइन तो जोड़ दूं ना, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। सौरभ एक लाइन तो जोड़ दूं ना, बस ये बोल नहीं देंगे। जब इनका एडमिशन हुआ था, अरे ना सुन लीजिए जरा सा, तब एडमिशन पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम कोलैप्स नहीं किया हुआ था, एजुकेशन सिस्टम ही गया था। इनकी बैक डोर से जो है वो एंट्री हुई थी सेंट स्टीफेंस में। कौन सा था? शूटिंग के बेसिस पर सर्टिफिकेट इनको मिला था, और वो शूटिंग दोबारा नहीं हुआ। फिर वो शूटिंग चैंपियनशिप खत्म हो गया उसके बाद। यूनिवर्सिटी में हुई नहीं कभी? नहीं, वो उसके बाद वो कहीं कौन सा शूटिंग चैंपियनशिप जीत करके लाया था उसका सर्टिफिकेट आदमी छोड़ देता है किसी दूसरा, हिस्ट्री में 19 नंबर आया था इनको 100 में। सेंट स्टीफेंस का रिकॉर्ड बताता है, लोग कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो सवाल सीधा था, झारखंड में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, बात इतनी है बस। देखिए, एक तो मतलब राहुल गांधी के अच्छे इनिशिएटिव है, अगर सीधा बात कर रहे हैं तो तभी सभी तरह के प्रश्न आएंगे, कई बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे, कोई असहज करने वाले प्रश्न आएंगे। अभी राहुल गांधी के ऊपर है, वो राजनेता है, तो वो ऐसे प्रश्न जो उनकी पार्टी को उनको असहज करते हो, उनकी कोलिशन की राजनीति के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, तो वो उससे बच के निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने वही किया उस प्रश्न के साथ, उस पर सीधा वो कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने उससे बचने की पूरी कोशिश की। लेकिन झारखंड कांग्रेस पार्टी ने 7 सुझाव हेमंत सोरेन को दिए हैं कि भाई ये 7 सुझाव है, आप इसके ऊपर काम करिए।
और राहुल गांधी ने मुझे लगता है इनिशिएटिव शुरू किया तो राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाजा होगा कि मेरे पास ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका प्रश्न मैं सीधा जवाब नहीं दे सकता हूं। अब ये उनकी स्मार्टनेस है, जब उनसे पूछा गया बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, उन्हें स्मार्टली अमरिंदर सिंह का नाम ले दिया और ज्योतिराज सिंधिया का भी नाम ले सकते थे कि भाई उनके दोस्त रहे, वो कांग्रेस के अंदर चले गए। तो मुझे लगता है कि वो अपने हिसाब से उसका जवाब देंगे और उनको लगा कि इसमें सीधे ओवरऑल राहुल गांधी का अच्छा इनिशिएटिव है।